सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस देश के अंदर एक चपड़ासी की वैकेंसी के लिए पीएचडी अप्लाई करता हो, ऐसे हालात हो गए हो, सफाई कर्मचारी के लिए इंजीनियर करता हो, 4 साल छोड़िए 4 महीने की भी नौकरी निकलेगी तो भी एप्लीकेशंस आएंगी। लेकिन क्या एप्लीकेशन आ जाना ही सब कुछ है? क्या आपने अगर प्रदर्शन को डराकर धमकाकर हज़ारों बच्चों पर केस करके उसको कुचल दिया तो क्या उनके मन के सारे सवाल दब गए? सवाल ये है। दूसरा है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वर्सेस आउटपुट। क्या नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज़्यादा आ जाने से आर्मी के संदर्भ में, डिफेंस के संदर्भ में, रक्षा के संदर्भ में जो सवाल थे उनके जवाब मिल गए? क्या ड्रेस कोड होगा? क्या नो रैंक नो पेंशन नहीं रहेगी? क्या सरकारी नौकरियों की जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं उसमें रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगी? आर्मी में पेंशन नहीं देंगे, पैरामिलिट्री में भेजकर वहाँ पेंशन दे देंगे। अभी बहुत से आंकड़े आपने रखे, संदीप जी आप बहुत रिसर्च के साथ शो करते हैं। 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोग 22.5 करोड़ हो गए पिछले 8 साल के अंदर अंदर। 89% बच्चे माल न्यूट्रिशन में हैं। 97% लोगों की आय घट गई। पर कैपिटा इनकम का डाटा कल ही आया है, आज तमाम मीडिया चैनल्स पे आ रहा है कि जो 1,15,000 पर कैपिटा इनकम थी वो घट के 91,000 पर आ गई। तो हम 2 साल 2.5 साल कोरोना काल से भी गुजरे हैं। थैली पे और दही पर। सवाल ये है, जब सरकार ने साफ कर दिया कि ये अग्निपथ योजना ये पायलट प्रोजेक्ट है, 4-5 साल लगेंगे इसके अंतिम स्वरूप को आने में, तो क्या वो सवालों के जवाब देकर युवाओं में भरोसा कायम करने में सफल हो पाई है सरकार? देखिए, मुझे लगता है अगर पायलट प्रोजेक्ट होता तो जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट है, प्रोसेस है, वो पैरेलल चलता, जैसा कि अमेरिका में भी चलता है, जैसा कि इजराइल में भी चलता है, बाकी देशों में भी चलता है कि अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन पर जाना चाहते हैं छोटे पीरियड के लिए तो नॉर्मल रिक्रूटमेंट भी होगी। लेकिन उन्होंने उसको बंद कर दिया, इसलिए पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। ना कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, ना कोई कमेटी बनी, ना कोई पायलट प्रोजेक्ट बना। ये तो केवल और केवल एक तुगलकी फरमान आया। ठेकेदारी प्रथा जो गुजरात मॉडल में थी वो पूरी तरह से शुरू कर दी। मैं तो पूछ रहा हूं, इन्होंने कहा मैक्सिमम 25% लोगों को रिटेन करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? क्या करप्शन नहीं बढ़ेगी आर्मी में उससे? कौन 25% होंगे? और उस 25% भी मैक्सिमम लिमिट है, 10 ही रह जाएंगे। ये कह रहे हैं इससे रोजगार बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? अगर आज 16 लाख 15.5 लाख की हमारी फौज है कंप्लीट मिलाकर, और अगर 75% हर साल घटेंगे तो आप 7-8 साल के बाद देखिए 6.5 लाख हमारी फौज की संख्या रह जाएगी। मुझे लगता है कोई भी तर्क जो दिया गया कि पेंशन से खर्चा कम होगा, मॉडर्नाइजेशन करेंगे और वो नया ब्लड आएगा, उनको 11,71,000 मिलेंगे जो आएंगे, वो स्वरोजगार कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, साथ में वो सरकारी नौकरियों में या उद्योगपति भी अब कह रहे हैं कि हम, मुझे लगता है संदीप भाई, हम उनका स्वागत करेंगे खुली बाहों से। मुझे लगता है जुनून और जज्बे को, फौज में जाने के जुनून और जज्बे को जो सरकार 11,71,000 से तोलती हो, मुझे लगता है वो बिल्कुल तर्कहीन बात करती है। जो हमारा एक युवा सरकार से उम्मीद करता है वो ये करता है कि मैं अपनी जान न्यौछावर करूंगा देश के लिए। वो 11,71,000 के लिए नहीं जाता है। 4 साल 4.5 साल बाद 11,71,000 की क्या वैल्यू रह जाएगी? और उसमें से भी आधा उसका पैसा है क्योंकि ग्रेचुइटी नहीं है उसके अंदर। वो 11,70,000 रुपये में अपनी बहन की शादी करेगा, अपनी शादी करेगा या गाँव में जाकर दुकान खोलेगा। मुझे लगता है कि कहीं पर भी कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई और तमाम जो सवाल थे वो सरकार तो कह रही है 30 साल से इस बारे में मंथन चल रहा था, उनका एक का भी जवाब नहीं। सरकार कह रही है 30 सालों से इसमें मंथन चल रहा था, उसमें लगभग 13 साल 14 साल तो आपकी भी सरकारें थी, खास करगिल के बाद, करगिल युद्ध के बाद इस चीज को और तेजी मिली इस मंथन पर। भाई अभी संदीप भाई 6 महीने पहले तक इंडियन एयरफोर्स में फिजिकल भी हो रहे थे, मेडिकल भी हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, तो उनको पता नहीं था क्या? विपिन रावत जी जो सीडीएस थे, आदरणीय विपिन रावत जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये एज बढ़नी चाहिए। क्या उनको भी नहीं पता था क्या? केवल 2 लोगों को पता था या उनके 2 साथियों को पता था? मोदी जी को, अमित शाह जी को और उनके 2 मित्रों को ही पता था। आर्मी को, डिफेंस को किसी को नहीं पता था। 20 साल से 30 साल से R&D चल रही थी। क्या इन्होंने कारगिल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? उसमें साफ लिखा था कि ऑफिसर रैंक पर जो है इस तरह का करना चाहिए, और 7 से 10 साल की एज के लिए रिकमेंडेशन दिया था, वो भी एक पॉकेट के लिए, खास वजह से कि भाई जो हाई एल्टीट्यूड है उसके लिए। लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। तो आए और तुगलकी फरमान आया मोदी साहब ने और काम कर दिया पूरी तरह से। हम पूछना चाहते हैं, अगर वो कर रहे थे 20 साल से 30 साल से, तो क्या विपिन रावत जी को भी नहीं पता था?
उन्होंने अभी 6 महीने 8 महीने पहले अपनी फाइल पर नोटिंग लिखी है कि केवल फौजी नहीं, बाकी लोगों की भी एवरेज एज जो रिटायरमेंट की है वो बढ़नी चाहिए। ये देश की जनता को गुमराह करते रहेंगे, क्योंकि आज बेरोजगारी ज़्यादा है, एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगी, बेरोजगारी बढ़ा दो, फिर बच्चों को जो है पूरी तरह से मजबूर कर दो कि वो 4 साल की नौकरी को भी एक्सेप्ट करें। तमाम आंकड़े आज बता रहे हैं कि 45 करोड़ लोग रोजगार नहीं मिलने के कारण घर में बैठ गए हैं कि हमें रोजगार नहीं मिलेगा। उसके बाद तो अगर आवेदन करते हैं, इनके तमाम सीएमआई के देखिए तमाम ये कैच 22 वाला काम है क्या कि आवेदन किया तो मतलब आप अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहे हैं, या मजबूरी में किया जा रहा है पर वो जा रहे हैं ना, तो सरकार की योजना अपने आप में सफल हो जाती है। संदीप भाई पूरी तरह से मजबूरी में है। देखिए योजना सफल होना तो यह है कि आउटपुट क्या आएगा। क्या तमाम जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स बैठे थे आज वो मान जाएंगे कि एप्लीकेशन ज्यादा आ गई तो ये योजना सही है? नहीं, आज योजना इसलिए सही कहना कि एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हैं और ज्यादा देश का नुकसान करना और भ्रम में डालना है। अभी वो कह रहे थे 10% वहां पर रिक्रूटमेंट में पुलिस में मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी है 10% पुलिस में, लेकिन अभी जबलपुर हाई कोर्ट में 3 महीने पहले ही केस गया है कि वहां पर एडवर्टीजमेंट में ही नहीं निकाला। अभी यूपीएससी का एडवर्टीजमेंट जो लास्ट ईयर का आया था सिविल सर्विसेज का 1250 का था, रिजल्ट आया तो 667 का। ऐसा ही एसएससी का है, 68-69 हजार वैकेंसी हर साल होती थी, 2017 में पेपर आउट हुआ, दोबारा नहीं हुआ, उसका रिजल्ट ही नहीं आया आज तक। पता नहीं कौन से आंकड़े लेकर आते हैं। जनरल मुखर्जी नगर पटना में